कोलकाता हत्याकांड का देश भर में विरोध जारी। बलरामपुर में डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। दोषी को फांसी की सजा देने की मांग। उन्नाव में चिटफंड कंपनी का जाल। अरबाज इंटरप्राइजेस नाम के चिटफंड कंपनी की करोड़ों की ठगी। पैसे डबल करने का दिया था झांसा। पीड़ितों ने कंपनी संचालक के घर किया हंगामा। फिरोजाबाद के शिवा अस्पताल में प्रसूता की मौत। परिजनों ने किया हंगामा। डॉक्टर पर लगाए लापरवाही के आरोप। स्वास्थ्य विभाग ने सील किया अस्पताल। ललितपुर में युवक की आत्महत्या पर परिजनों ने किया हंगामा। भूमाफिया पर लगाया खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। अधिकारियों ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। नमस्कार, मैं उदय। उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर, गाजीपुर और वाराणसी दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर में मिशन रोजगार के तहत 2500 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। साथ ही योजनाओं में चयनित हितग्राहियों को 211 करोड़ के ऋण वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अंबेडकर नगर माफिया राज से मुक्त होकर अब विकास की तरफ बढ़ रहा है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है। तो 2500 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं और योजनाओं के हितग्राहियों को ऋण वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अंबेडकर नगर विकास की तरफ बढ़ रहा है। तो माफिया राज से मुक्ति मिली है और अंबेडकर नगर अब विकास की तरफ बढ़ रहा है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। 69,000 सहायक शिक्षकों की चयन सूची रद्द करने पर लिखा कि यूपी में सन 2019 में चयनित 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की चयन सूची रद्द है। 3 महीने के अंदर नई सूची बनाने के हाईकोर्ट के फैसले से साबित होता है सरकार ने अपना काम निष्पक्षता ईमानदारी से नहीं किया है। इस मामले में खासकर आरक्षण वर्ग के पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित हो। वैसे भी सरकारी नौकरियों की भर्तियों में पेपर लीक आदि के मामले में यूपी सरकार का रिकॉर्ड भी पाक साफ नहीं होने पर यह काफी चर्चाओं में रहा है। अब सहायक शिक्षकों की सही बहाली नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। तो एक बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। 69,000 सहायक शिक्षकों के चयन सूची रद्द होने पर पोस्ट किया है और लिखा कि यूपी में सन 2019 में चयनित 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की चयन सूची रद्द हुई है। 3 महीने के अंदर नई सूची बनाने के हाईकोर्ट के फैसले से साबित होता है कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं किया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि इस मामले में खासकर आरक्षण वर्ग के पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित हो। वैसे भी सरकारी नौकरियों की भर्तियों, पेपर लीक आदि के मामले में यूपी सरकार का रिकॉर्ड भी पाक साफ नहीं होने पर यह काफी चर्चाओं में रहा है। अब सहायक शिक्षकों को सही बहाली नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। पीलीभीत में थाना पूरनपुर पुलिस ने वार्ड नंबर 7 लाइन पार साहूकारा में गौवंशीय पशुओं के अवशेष मिलने की सूचना पर क्षेत्राधिकारी और थाना पूरनपुर पुलिस मौके पहुंची। मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 बोरों में अलग अलग काली पन्नियों में गौमांस और गौवंशीय पशुओं के वध करने के लिए प्रयुक्त एक कुल्हाड़ी और एक छुरा बरामद हुआ है। तो बता दें कि पीलीभीत में थाना पूरनपुर पुलिस ने वार्ड नंबर 7 लाइन पार साहूकारा में गौवंशीय पशुओं के अवशेष मिलने की सूचना पर क्षेत्राधिकारी और थाना पूरनपुर पुलिस मौके पहुंची। मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 बोरों में अलग अलग काली पन्नियों में गौमांस और गौवंशीय पशुओं के वध करने के लिए प्रयुक्त एक कुल्हाड़ी और एक छुरा बरामद हुआ है।
8:24 को थैले में भरे गौमांस को ले जाने की सूचना थाना पूरनपुर पुलिस को प्राप्त हुई। क्षेत्राधिकारी पूरनपुर, थाना पुलिस पूरनपुर व 112 के वाहन मौके पर पहुंचकर थैले में भरे गौमांस को कब्जे में लिया तथा मांस के गौमांस के होने के संबंध में जांच हेतु लैब में भेजा जा रहा है। थाना पूरनपुर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। शेष अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। अलीगढ़ में त्योहारों के चलते सभी नगर निगम कर्मचारियों को साफ सफाई के विशेष निर्देश दिए गए हैं, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं नगर आयुक्त विनोद कुमार ने बताया कि 15 अगस्त, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी को लेकर साफ सफाई के लिए शहर में 4 जोन बनाए गए हैं। साथ ही शहर में पेयजल की समस्या और जल भराव को लेकर नगर निगम अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। बता दें कि नगर आयुक्त ने आगे कहा कि शहरवासियों को भी सफाई के लिए जागृत किया जा रहा है। तो अलीगढ़ में त्योहारों के चलते सभी नगर निगम कर्मचारियों को साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वहीं नगर आयुक्त विनोद कुमार ने कहा कि 15 अगस्त, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी को लेकर साफ सफाई के लिए शहर को 4 जोन में बांटा गया है। साथ ही शहर में पेयजल की समस्या और जल भराव को लेकर भी नगर निगम अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने शहरवासियों से भी साफ सफाई के लिए आग्रह किया है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना नारखी के गांव गड़ी कल्याण में दबंग ग्राम प्रधान ने दलित राशन डीलर के साथ जमकर मारपीट की है। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान की बेटी ने दबंगई के चलते राशन डीलर की फिंगर प्रिंट मशीन को भी तोड़ दिया। ग्राम प्रधान की बेटी राशन लेने आई थी, लेकिन नेटवर्क स्लो होने के चलते राशन डीलर ने शाम को राशन लेने की बात कही। इसी बात से नाराज होकर ग्राम प्रधान की बेटी ने फिंगर प्रिंट मशीन तोड़ दी। साथ ही ग्राम प्रधान ने परिवार सहित राशन डीलर से लाठी डंडों से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया। ग्राम प्रधान की मारपीट से राशन डीलर को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। तो खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना नारकी क्षेत्र के गांव गड़ी कल्याण में दबंग ग्राम प्रधान ने दलित राशन डीलर के साथ जमकर मारपीट की है। ग्राम प्रधान की बेटी ने दबंगई के चलते राशन डीलर की फिंगर प्रिंट मशीन को भी तोड़ दिया। बता दें कि ग्राम प्रधान की बेटी राशन लेने आई थी, लेकिन नेटवर्क स्लो होने के चलते राशन डीलर ने शाम को राशन लेने आने की बात कही। इसी बात से नाराज होकर ग्राम प्रधान की बेटी ने मशीन को तोड़ दिया। साथ ही ग्राम प्रधान ने परिवार सहित राशन डीलर से लाठी डंडों से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। ग्राम प्रधान की मारपीट से राशन डीलर को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। तो राशन डीलर के साथ मारपीट की गई है। आपको बता दें कि राशन डीलर ने ग्राम प्रधान की बेटी से राशन शाम को लेने आने की बात कही और इसी बात से नाराज होकर दबंग ग्राम प्रधान ने राशन डीलर से मारपीट की। कोलकाता हत्याकांड को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। बलरामपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर में डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की। तो खबर बलरामपुर से है, जहां आपको बता दें कि कोलकाता हत्याकांड को लेकर बलरामपुर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर में डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। कानपुर में बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। यहां साबरमती एक्सप्रेस के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि मामले में जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। आपको बता दें कि बनारस से अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस के 18 डिब्बे कानपुर भरतपुर रेल खंड में पटरी से उतर गए। यह घटना तब हुई जब ट्रेन कानपुर से झांसी के लिए रवाना हुई थी। सूचना पर रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव के कार्य में जुट गए। घटना के बाद कई गाड़ियों के रूट बदले गए। इसके साथ ही घटना पर अभी फायर यूनिट और रेस्क्यू टीम भी मौजूद है।
और हमारा जो सबसे पहला काम था कि हम जो पैसेंजर्स उस ट्रेन के थे उनको यहाँ से उनके गंतव्य के लिए पहुँचाएं, तो वो काम हमने पूरा कर लिया है। हमने करीब कुछ बसेस की यहाँ व्यवस्था की थी और एक हम रेक भी लेके आए थे कानपुर से। हमने सारे पैसेंजर्स इस साइड से क्लियर करके चले गए हैं। वो कानपुर जाके उनकी ट्रेन भी वहाँ से चली गई है। ये साबरमती एक्सप्रेस है, साबरमती एक्सप्रेस है और ये कानपुर की तरफ से झांसी की ओर जा रही थी और यहाँ पे डीरेल हुई। लगभग 22 कोच इसके पटरी से उतरे हैं, बट कोई कैजुअल्टी नहीं है और कोई गंभीर रूप से घायल भी नहीं है। बहुत ही माइनर खरोच वगैरह कुछ यात्रियों को आई हैं। बाकी एम्बुलेंसेस हमारी यहाँ पे हैं। हम लोग बसेस मंगवा रहे हैं ताकि जो यात्रीगण यहाँ पे हैं उनको रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन या उनके गंतव्य तक छोड़ा जा सके। सूचना मिली है कि साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हुई है। सूचना पाते ही सभी अधिकारी हमारे लोकल फोर्सेज और रिस्पांस यूनिट्स पहुंच गई थी। अच्छी बात यह है कि कोई भी यात्री यताहत नहीं हुए हैं। मौके को हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं, सभी पहलुओं को जांच कर रहे हैं। हमारी फोरेंसिक टीम आने वाली है, एक बार वो देख लेंगे तो हम प्राइमा फेसी क्या है वो उस पर विचार करेंगे। कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई कि वाराणसी से एक ट्रेन अहमदाबाद की तरफ जा रही है, वो उसमें कुछ दुर्घटनाग्रस्त हुई है। उसी की सूचना पर तत्काल प्रभाव से जितने हमारे अग्निशमन वाहन हैं, 5 अग्निशमन वाहन, रेस्क्यू वैन्स वगैरह मौके पर भेजी गई और पुलिस के अधिकारी और सभी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। तो इसमें पूरा देखा गया कि ये बनारस से साबरमती जा रही थी ये ट्रेन, जिसके कुछ डब्बे डीरेल इसमें हुए और लेकिन सभी सुरक्षित हैं यात्री। सभी को निकल गए थे पहले, बाकियों को निकाल लिया गया था, डब्बे वगैरह चेक कर लिए। किसी भी तरह का कोई इंजरी और इसमें कोई विधायक बम्बालाल दिवाकर ने सफीपुर के प्राचीन मोटेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया और लोक कल्याण के लिए मंगल कामना की। विधायक ने आचार्यों को द्रव्य और अंग वस्त्र भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। वैदिक मंत्रों के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त मंत्र का जाप कर विधायक के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान में सहभागी बने। आचार्य अवधेश शुक्ल ने बताया कि श्रावण मास में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। कार्यक्रम के समापन के बाद आयोजित भंडारे में हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। तो विधायक बम्बालाल दिवाकर ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंत्र जाप किया और कार्यक्रम के समापन के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया, जहां भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण किया। तो विधायक बम्बालाल दिवाकर प्राचीन मोटेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां भगवान भोलेनाथ का परिवार संग जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। तो कोलकाता हत्याकांड का चौतरफा विरोध हो रहा है। डॉक्टर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अलीगढ़ में डॉक्टरों के संगठनों ने घटना की निंदा की है। अलीगढ़ में मेडिकल भाजपा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विभव वार्ष्णेय ने कहा कि जिस प्रकार की सरकार को खुद एक महिला चलाती हो, उस प्रदेश बेटी के साथ बर्बरता की घटना निंदनीय है। उन्होंने ऐसी सरकार को भंग करने की मांग की है। तो कोलकाता हत्याकांड का चौतरफा विरोध हो रहा है। डॉक्टर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अलीगढ़ में डॉक्टरों के संगठनों ने घटना की निंदा की। अलीगढ़ में मेडिकल भाजपा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विभव वार्ष्णेय ने कहा कि जिस प्रकार आपको बता दें कि बंगाल में खुद एक महिला सरकार चलाती है और उस प्रदेश में बेटी के साथ बर्बरता की घटना हो रही है, ये निंदनीय है। उन्होंने ऐसी सरकार को भंग करने की मांग की है। जूनियर महिला चिकित्सक की नृशंस हत्या हुई है, रेप हुआ है और ये चीज यही नहीं थमी है। जो चिकित्सक उनके साथ बंगाल में, कोलकाता में खड़े हुए हैं, उनके साथ भी लगातार उन पर हमले हो रहे हैं। और अभी जैसा कि देखा हुआ आपने, वहां पर हमारे साथ के जो पुरुष डॉक्टर हैं, वो महिलाओं के हॉस्टल में उन्हें गार्ड करना पड़ा। वहां पे बहुत बहुत खराब हरकतें हो रही हैं। इतनी अराजकता आ रही है कि हम लोग भी उनके साथ खड़े हुए हैं। हालांकि ये हमारा उनके साथ इकट्ठा होना भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के बैनर तले है। हम 2-3 मैसेज समाज को भी देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ राजनीति के अलावा, क्योंकि एक महिला सम्मान की बात है, हम बंगाल सरकार का पूर्ण रूप से खंडन करते हैं और हम चाहते हैं कि बंगाल सरकार नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे।
कासगंज में यातायात पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके तहत एक वाहन को सीज करने के साथ 94 वाहनों के चालान काटे गए। तो पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए और एक वाहन को सीज किया गया। तो 94 वाहनों के चालान काटे गए हैं। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। तो मौके पर कई वाहन चालक बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के मिले। इसके बाद आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने कई वाहन चालकों के चालान काटे, साथ ही उन्हें समझाइश दी कि भविष्य में जब भी आप वाहन चलाएं तो हेलमेट और सीट बेल्ट का ज़रूर प्रयोग करें। इसके साथ ही उन्होंने यातायात नियमों का पालन करने का भी हवाला दिया और लोगों से अपील की है। ललितपुर में युवक के खुदकुशी मामले में परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने भूमाफिया पर युवक को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। तो आपको बता दें कि युवक की आत्महत्या पर परिजनों ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि परिजनों ने भूमाफिया पर युवक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। तो मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने परिवारजनों को समझाइश दी और इसके बाद युवक का अंतिम संस्कार किया गया। फिरोजाबाद में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामे किए। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सील कर दिया है। ये पूरा मामला शिकोहाबाद के शिवा हॉस्पिटल से जुड़ा है, जहां प्रसूता को भर्ती कराया गया था। अस्पताल संचालक फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पहुंची और अस्पताल को सील कर दिया। साथ ही पुलिस अब इस पूरे ही मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो शिकोहाबाद के शिवा हॉस्पिटल का ये मामला है, जहां एक प्रसूता की मौत का मामला सामने है। आपको बता दें कि प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और अस्पताल को सील कर दिया है। साथ ही अस्पताल संचालक मौके से फरार हो गया है। तो वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्नाव में चिटफंड कंपनी के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने है, जहां कोतवाली बारंग मऊ क्षेत्र के गंज मुरादाबाद में अरबाज एंटरप्राइजेस नाम की चिटफंड कंपनी संचालकों ने लोगों को पैसा डबल करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए ठग लिए और फरार हो गए। पीड़ितों ने कंपनी संचालक के घर पर हंगामा किया। मौके पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और आरोपियों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो उन्नाव में चिटफंड कंपनी ने लोगों को पैसा डबल करने का झांसा दिया और इसके बाद जब लोगों ने अपने पैसे जमा किए तो कंपनी मौके से आपको बता दें कि फरार हो गई, गायब हो गई। इसके बाद जो लोग हैं वो कंपनी संचालक के घर पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। तो गंज मुरादाबाद में अरबाज एंटरप्राइजेस नाम की चिटफंड कंपनी ने लोगों के साथ धोखा किया है। पैसा डबल करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए ठग लिए और इसके बाद फरार हो गए। तो पीड़ितों ने कंपनी संचालक के घर पर हंगामा किया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और आरोपियों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला यह है भैया, मेरी लड़की सियानी है, हमने शादी की 1 रुपया जोड़ा था तो लाली कहा के लगा दिया। 3.5 लाख एक लगाया रानू भाई के, 1 लाख रुपया हमने लगाया उनसे फाइज के तीर नहीं करा था।
अब वो भैया पैसा मिल ही नहीं रहा हमें। 1 लाख में तो एक भी किस्त नहीं मिली और 3.5 लाख में हमको 2 किस्तें मिली। एक अनु है लगाया 3.5 लाख और 1 लाख हमारे नाम के लड़के के फैज के दी। तो आप बताओ मेरी लड़की सियानी लड़के वाले के तारीख दो मेरा रुपया फंसा। तारीख पे तारीख कोर्ट की तारीखें चल रही। विगत दिनों आपको पता होगा कि यहाँ पर गंज मुरादाबाद में एक अयाज नाम के व्यक्ति द्वारा फर्जी लूट की साजिश रची गई थी और जिसको पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए पर्दाफाश भी किया था। परंतु ये बाद में प्रकाश में आया कि इस व्यक्ति ने गंज मुरादाबाद के जनता से काफ़ी मात्रा में सोना चांदी और साथ साथ पैसे लगाने का काम किया था, जो कि ये कह के काम करता था कि एक स्कीम चलती है जिसमें हम आपका पैसा बहुत जल्दी डबल ट्रिपल कर देंगे। इस तरह से काफ़ी जनता के लोगों ने यहाँ पैसा लगा दिया और उस पैसे को जब संज्ञान में आया हम लोगों के, तो काफ़ी लोगों से तहरीर मांगी गई। तो उसमें करीब 5-6 लोग तहरीर जो दिए, उनके तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज है हमारे थाने पर, उसमें कार्रवाई चल रही है। कोलकाता हत्याकांड के विरोध में फिरोजाबाद में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हड़ताल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर की जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। तो कोलकाता हत्याकांड के विरोध में फिरोजाबाद में भी डॉक्टरों ने बंद का आह्वान किया है और हड़ताल पर हैं। लगातार आरोपी को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। कासगंज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी मेघा रूपम और पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने लोगों की जन समस्याएं सुनी और समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही राजस्व संबंधी मामलों में राजस्व विभाग के साथ समन्वय बनाकर जल्द से जल्द निस्तारण करने की बात कही है। तो संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी और एसपी ने लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी दिए। तो मामलों को लंबित न रखने की बात कही है और अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो समस्या के निराकरण के लिए पहुंचे और समाधान शिविर में लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। इस दौरान जिलाधिकारी और एसपी ने आम जनता की समस्याएं सुनी और उन्हें निराकरण करने के आश्वासन दिए। तो संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया और इस दौरान समस्याओं के निराकरण के अधिकारी को निर्देश दिए गए। कानपुर में बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। यहां साबरमती एक्सप्रेस के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि मामले में जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। बनारस से अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस के 18 डिब्बे कानपुर भरतपुर रेल मंडल में पटरी से उतरे। यह घटना तब हुई जब ट्रेन कानपुर से झांसी के लिए रवाना हुई थी। सूचना पर रेलवे के अधिकारी मौके पहुंचे और राहत और बचाव कार्य में जुट गए। घटना के बाद कई गाड़ियों के रूट बदल दिए गए हैं। घटना पर अभी फायर यूनिट और रेस्क्यू टीम मौजूद है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए INE24। नमस्कार।